अब मैं बताऊंगा आप लोगों को अपनी यादें और आप लोगों से करूंगा कुछ बातें। ठीक है, तो मैंने मुंबई जाने का प्लान बनाया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं राइटर था। मैंने बचपन से ही कुछ गाने लिखे थे, फिल्म स्टोरी लिखी थी, और फिर से मैंने गाने और फिल्म स्टोरी लिखना शुरू कर दी थी। लेकिन जो बचपन में गाना लिखा था, ये गाना वो नहीं था। जो बचपन में फ़िल्म लिखी थी, ये वो फ़िल्म नहीं थी। तो फिर ये था क्या? ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मुझे मैसेज आया कि तुमने गोलमाल की तरह स्टोरी लिखी हुई है, उसको कंप्लीट करो, तो मुझे पता चला कि मैं लिखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैंने लिखी है। मुझे जो मैसेज आया उसके अनुसार फिर मैंने लिखना शुरू किया। अगर ये ऐसा बोल रहा है तो मैंने लिखी होगी। तो मैंने गोलमाल की तरह ही एक मूवी बनाई, जिसका नाम मैंने रखा गोलमाल 5, और उसे मैंने सुनाने जाना था। क्योंकि मैसेज और ईमेल पे और स्पीड पोस्ट पे मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया था, तो मैंने सोचा एक बार डायरेक्ट जाके भी पता कर लेते हैं। लेकिन इस बार क्या था, क्योंकि मैंने पहले बताया कि फ़्लाइट की टिकट कैंसिल हो गई थी। ठीक है, अब मुझे और समय मिल चुका था। मैं कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहा था, मैंने पैसे इकट्ठे किए। ठीक है, तो इस बार मेरे पास एक मूवी नहीं बल्कि 3 मूवी थी। एक मूवी थी जो गोलमाल से इंस्पायर होकर मैंने उसी की तरह कुछ अपने नए करैक्टर जोड़कर बनाई थी, और उसका नाम था गोलमाल 5। दूसरी जो फ़िल्म मैंने बनाई थी वो मैंने सलमान खान के लिए बनाई थी, और उसका नाम मैंने रखा था दबंग 3। और उसमें चुलबुल पांडे था, और साथ में उसमें मैंने 2 लड़के जोड़े थे जो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। जो तीसरी स्टोरी थी वो मैंने लिखी थी क्रिश 4। ठीक है, इसमें स्टोरी कुछ ऐसी थी कि जो रोहित होता है, ठीक है, उसके पास क्रिश आता है टाइम ट्रैवल कर कर पीछे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट पे मैंने ऐसे अलग अलग पे मूवी बनाई थी। ठीक है, अब मैं पहुंच गया मुंबई। ठीक है, मुंबई पहुंचकर मेरे पास मैंने इन सभी के एड्रेस ले लिए थे। उसके बाद मैंने ऑटो किया या जो भी किया मैंने, ठीक है, तो उनके पास जो था वो एड्रेस नहीं पता था उन सबको। ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए बोला कि ऑटो किया, कुछ भी किया, क्योंकि मैंने पहले कैब की थी पर उसको भी एड्रेस पता नहीं चला, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि मेरा गूगल मैप नहीं चलता है। तो ना मेरे फ़ोन पे गूगल मैप चल रहा था, ना उसके फ़ोन पे गूगल मैप चला। उसने मुझे लेके गया, फिर वो जब नहीं ले पाया तो उसने बोला कि आप यहाँ पे उतर जाइए, आपका किराया बढ़ता जाएगा और गूगल मैप तो चल नहीं रहा, तो आप किसी से पूछ लीजिए, और कोई पूछेंगे तो किसी को अगर पता होगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मुंबई में क्या होता है कि अगर आप किसी से कुछ पूछोगे तो उसको नहीं पता होता कि वो चीज़ कहाँ पर है, जहाँ वो जगह कहाँ पर है। क्यों? क्योंकि सभी बाहर से ही आए होते हैं। फिर मैंने एक ऑटो वाले को बोला, वो बिहार से आया हुआ था। वो कह रहा मैं बिहार से आया हूँ, जहाँ का लोकल नहीं हूँ, आप अपने गूगल मैप पे डालिए लोकेशन, मैं आपको छोड़ दूँगा। मैंने बोला कि मेरा गूगल मैप नहीं चल रहा है। उसको बोला कि तू मैंने बोला कि तू खुद डाल। उसने बोला कि मेरे पास वो वाला फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा था। ठीक है, उसके बाद में फिर वो मुझे एक जगह पे लेके गया। उसने बोला जहाँ पे पूछ लो, जहाँ पे हो सकता है, मैंने सुना है कि जहाँ पे जो फ़िल्मों में काम करते हैं उनके घर होते हैं जहाँ पर, तो जहाँ पे पता कर लो। उसने उतार दिया, मैं उतर गया। उसके बाद में मैं चलता जा रहा था। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक बिल्डिंग देखी जो मैंने सपने में देखी थी, और सचमुच मैंने वही बिल्डिंग सचमुच देखी, और मैंने उसकी वीडियो बना ली कि ये बिल्डिंग बिल्कुल सेम टू सेम मैंने सपने में देखी थी, और पहली बार इस बिल्डिंग को नहीं देखा था मैंने। मैं थोड़ा आगे चला तो वहाँ पे जब मैं वीडियो बना रहा था तो एक ऑटो वाला आया। उसने बोला कि तुम ब्लॉगर हो क्या? मैंने बोला नहीं, ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। बोले क्या करना है इधर? वहाँ मेरे पास फ़िल्म की स्टोरी है, स्क्रिप्ट है और कुछ गाने भी हैं, और मैं राइटर हूँ। उसने बोला बैठ ऑटो पर, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो मैं ऑटो पे बैठा। उसने बोला कि मुझे किसी और का एड्रेस तो पता नहीं है, पर तुम रैमो डिसूज़ा को जानते हो? मैंने कहा हाँ। आखिर बोल रहा था कि जो रैमो डिसूज़ा हैं, मैं वहाँ पे काम करता था, तो मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है वो। अगर तुम उन्हें अपनी स्क्रिप्ट दोगे तो वो तो खैर कोरियोग्राफर हैं, डांस वगैरह ही करते हैं, डांस वाली फ़िल्में बनाते हैं। तुम्हारी डांस वाली फ़िल्म है? मैंने बोला नहीं, डांस वाली नहीं है, ये एक्शन वाली फ़िल्म है। तो बोल रहा उनके कोई ना कोई तो होगा पहचान वाला, हो सकता है तुम्हारी स्क्रिप्ट उनको अच्छी लगे तो किसी और को दे दें और बोलें कि ऐसे ऐसे एक नया लड़का आया है। तो मैंने बोला ठीक है ले चलो। तो वो मुझे ले गया।
अब वो मुझे ले गया उनके पुराने घर पे, ठीक है। उसने बोला कि जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पे पता किया तो उन्होंने बोला कि वो अलग जगह पे शिफ्ट हो गए हैं। तो वो बोला कि मैं तुम्हें ऑफिस लेके जाता हूँ। वो मुझे उनके ऑफिस लेके गया। वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था, ठीक है। उसने बोला जी उनकी अकेडमी है, जी उनका ऑफिस है। तो उससे पूछा कि क्या रेमो डिसूजा सर का नंबर मिल सकता है, जी लड़का आया है, मैंने काम किया है रेमो डिसूजा के सर के साथ, वो मुझे जानते हैं, तो इनकी बात मैं उनसे करवा दूंगा। तो वो लड़का कहने का नहीं नहीं मेरे पास नंबर नहीं है। तो उसने मुझे बोला कि मेरे पास नंबर नहीं है उनका अभी, और इसने भी नंबर नहीं दिया, अगर नंबर दे देता तो मैं तेरी बात करवा देता, वो तेरा काम कर लेता वहाँ। क्यों अंकल आप कैसे जानते हैं? बोले मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, पहले मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में ही काम करता था, लेकिन अभी थोड़ा उनका काम बंद हो गया था, तो इसलिए मैं ऑटो भी रखा हुआ है मैंने, तो ऑटो भी चलाता हूँ और काम भी करता हूँ, जो डेली वेजर होते हैं उनमें काम करता हूँ मैं, उसने बोला मुझे, ऑटो वाले ने। फिर उसके बाद में उसने मुझे वहाँ पे रख दिया, ठीक है, वहाँ पे छोड़ दिया एक जगह पे। तो उसने कहा कि जब मैं आया तो इसी का जानता था, और वो मिल नहीं पाया, पर वो रहते यहीं कहीं हैं आसपास शायद, तू इधर पता कर और उनके पास पक्का जाना। मैं जाऊँ ना जाऊँ तेरे साथ, पर तू पक्का जाना, वो तेरी पक्का मदद करेंगे। मैंने बोला ठीक है फिर। तो फिर मैं वहाँ पर एक ऑटो वाला आया साइड पे, तो मैंने उसके बोला कि जहाँ पे आसपास रेमो डिसूजा के पास आना है। तो वो मेरे को कहने लगा रेमो डिसूजा कौन, जो टेलर है? मैंने बोला नहीं नहीं यार, टेलर नहीं है वो, वहाँ वो कोरियोग्राफर है, वो उनकी फिल्में आई हैं। बोला मुझे नहीं पता, मैं झारखंड से आया हूँ, मुझे नहीं पता, मैं जहाँ का लोकल नहीं हूँ, किसी जो जहाँ का लोकल है उसको पूछो, ठीक है। और फिर बाद में एक ऑटो वाला मिला मुझे, कहने लगा कहाँ जाना तुमने? मैंने बोला मैं रेमो डिसूजा के पास जाना है, जो डायरेक्टर है और साथ में वो कोरियोग्राफर भी है। बोला जो डांस करते हैं वहाँ? आखिर वो तो नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं वहाँ। हम कहाँ पे? कह रहा मेरे को पता है, चल बैठ मैं ले जाता हूँ। और वो मुझे लेके गया वहाँ पे। उसने बोला कि यही बिल्डिंग है और जहाँ पे नए नए शिफ्ट हुए हैं वो, तो जो वॉचमैन होंगे उनको बोल कि ये स्क्रिप्ट, वो अंदर तो तेरे को जाने नहीं देंगे, पर वॉचमैन को स्क्रिप्ट दे दो कि उनके घर तक ये स्क्रिप्ट पहुंचा दो, और अपना नंबर लिख ले उसके ऊपर। वो जब स्क्रिप्ट उनके पास पहुंच जाएगी, अगर अच्छी हुई तो वो किसी को बता देंगे। मैंने बोला ठीक है। वो मुझे उतार के चला गया। मैं वॉचमैन के पास गया कि जहाँ पे सर रहते हैं, उन्होंने अभी अभी जहाँ पे शिफ्ट किया है किसी ने बताया मुझे। और पहले बोलने लगा नहीं नहीं कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता इधर उधर। तो कहने लगा अगर रहते भी होंगे तो तू कुछ भी भेजेगा तो वो अंदर नहीं जा सकता, वो उन्होंने मना किया होता है। तो नहीं नहीं, मैंने बोला नहीं, एक बार स्क्रिप्ट ले लो, मैंने इस पर नंबर लिखा हुआ है, और उनको अच्छी लगेगी तो वो कहीं ना कहीं, मैं नया बंदा हूँ तो कहीं ना कहीं वो पहुँचा ही देंगे स्क्रिप्ट। बोला नहीं 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 नहीं, अंदर नहीं जा सकते, अंदर नहीं जा सकते, जाओ जाओ। क्या क्या करते हो वहाँ? मैं राइटर हूँ। मैंने राइटर हो तो वो सामने टी सीरीज़ का ऑफिस है, जाओ वहाँ पर। वहाँ पर अगर क्या गाता, गाने लिखता है वहाँ? हाँ गाने लिखता है, तो उनको बोल, वो सामने टी सीरीज़ का ऑफिस है। मैं वहाँ चला गया। तो टी सीरीज़ के ऑफिस के पास पहुँचा तो उसने, वॉचमैन ने बोला कहाँ जाना है? मैंने बोला अंदर जाना है मैंने टी सीरीज़ में। बोला क्यों जाना है वहाँ? मैंने गाने लिखे हैं और साथ में फ़िल्म की स्टोरी भी लिखी है। मेरे पहले कहीं काम किया है? मैंने बोला नहीं। अगर फिर काम नहीं मिलेगा, जहाँ पे नए लोगों को काम नहीं मिलता है। उल्टा टी सीरीज़ 5-6 लाख रुपए लेता है नए आर्टिस्टों से, और फिर अपने लेवल पे गाने गवाता है। मैंने बोला वहाँ पता है मुझे, लेवल में गाना गाने के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन मैं गाना गाने नहीं, मैं गाने अपने सेल करने आया हूँ, मतलब गाने बेचने आया हूँ। पहले जहाँ पे नहीं बिकेगा गाने, पहले तू अपना यूट्यूब चैनल बना, और यूट्यूब चैनल पे अगर तू फेमस हो जाएगा, फिर उसके बाद में अगर तू आएगा फिर बिक सकते हैं। ऐसे नए आर्टिस्ट के जहाँ पे बहुत आते हैं तेरे जैसे, तो कोई नहीं लेता लोता उनको। मैंने बोला अभी तो मैं अकेला ही हूँ, अभी तो कोई भी नहीं है इधर। बोले नहीं नहीं मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, जाओ जाओ यूट्यूब चैनल खोलो, फेमस हो जाओ फिर आना। तो फिर मैं वहाँ से आ गया फिर, क्योंकि मैं रोहित शेट्टी की तलाश कर रहा था, पर किसी ऑटो वाले के चलते उसने रेमो डिसूजा के घर के पास भेजा। वॉचमैन ने अंदर जाने नहीं दिया। वॉचमैन ने कहा टी सीरीज़ पे जाओ, टी सीरीज़ या टी सीरीज़ वाले ने नहीं जाने दिया। कहने लगा कि जो छोटे मोटे आर्टिस्ट जहाँ पे रहते हैं उनको पूछो, तो यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते तुम। फिर ऐसे बोलते बोलते एक ऑटो वाले ने सुन लिया। उसने बोला कि स्ट्रगलर हो गया वहाँ, आखिर मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ, वहाँ पे तुम्हारे गाने 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। वहाँ कहाँ? तो बोला हिमेश रेशमिया के ऑफिस में लेके जाता हूँ तुम्हें। मैंने बोला तुम्हें पता है? बोला हाँ मेरे को पता है। तो वो मुझे लेके गया, और वो हिमेश रेशमिया सर का ही ऑफिस था। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे एक लड़का था, उसने बहुत अच्छे से बात की मेरे साथ। बोलने लगा कि आप कौन हो, उनके रिलेटिव हो क्या? मैंने बोला नहीं रिलेटिव नहीं हूँ मैं एक स्ट्रगलर हूँ, मेरे पास कुछ सॉन्ग है। फिर मैंने उसको वो सॉन्ग सुनाए,
और उसने वो सॉन्ग सुने तो कहने लगा अच्छे सॉन्ग है, भैया को पसंद आएंगे। फिर वो अंदर लेके गया मुझे, उसने पूरा ऑफिस दिखाया कि जहाँ पे जो हिमेश रेशमिया सर बैठते हैं, जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, जो रिकॉर्डिंग रूम है, उसने सारा घुमाया मुझे। ठीक है। फिर थोड़ी देर बैठकर मैंने उससे बातें शातें की। फिर उसने बोला कि भैया के पास अब 2-3 शो हैं, वो कभी कभी आते हैं ऑफिस में, रोज़ नहीं आते। पर अगर तुम 1 महीना लगातार जहाँ रहने का जुगाड़ कर लो, अगर इतने पैसे इकट्ठे कर लो कि तुम मुंबई में 1 महीना लगातार रह सको, तो तुम अगर रोज़ यहाँ पे आओगे ना, तो मैं कभी ना कभी भैया से तुम्हारी बात करवा दूंगा। और वो बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने काम दिया हुआ है, तो तुम्हें भी काम मिल जाएगा। मैंने बोला इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास कि मैं 1 महीने लगातार रह सकूँ, मैं थोड़े दिनों के लिए आया था, अब मैं चला जाऊँगा वापस। तो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो, बाकी तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर अगर फिर भी कभी भी तुम 1 महीने के लिए जहाँ पे रहने आओगे ना मुंबई में, तो मेरे पास ज़रूर आना, मैं ज़रूर भैया से बात कराऊँगा तुम्हारी, मुझे अच्छे लगे तुम्हारे गाने, तो भैया तुम्हें काम दे ही देंगे, बहुत अच्छे इंसान है वो। उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बात की उसने। बाकी जो वॉचमैन थे उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं की, पर उसने बहुत अच्छे तरीके से की। वहाँ पे कोई वॉचमैन था ही नहीं, वही था, और उसने बहुत अच्छे तरीके से बात की। एक और लड़का था वहाँ पर, 2 लड़के थे, उन्होंने अच्छे तरीके से बात की। पर उन्होंने कहा कि हम अभी बात नहीं करवा पाएंगे, उनके 2-3 शो हैं, वो थोड़े बिजी हैं अभी, तो जब 1 महीने के लिए रहने आओ मुंबई में तो पक्का आना। तो मैंने बोला कि देख लूँगा फिर, जब अभी तो 1-2 दिन के लिए आया हूँ मैं। फिर मैं वहाँ से चला गया। फिर मैंने ऑटो वाले को बोला कि मुझे अंधेरी जाना है, उसने अंधेरी छोड़ दिया मुझे। और फिर मैं लोगों से पूछने लगा कि लैंडमार्क कहाँ पे है, जहाँ पे रोहित शेट्टी का ऑफिस था। ढूंढते 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 दोपहर हो गई। फिर वहाँ पे मैंने खाना खाया। फिर ढूंढता रहा, नहीं मिल रहा था ऑफिस। फिर ढूंढते 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 मैं फिर से टी सीरीज़ के ऑफिस के पास पहुँच गया। उधर से गली थी, और गली में सीधा टी सीरीज़ के ऑफिस पहुँच गया मैंने बोला ये तो मैं फिर से वहीं पे आ गया। फिर मैं वहाँ से गया साइड से, और फिर उस गली से निकला, और फिर पहले मैं इस गली में जा रहा था, फिर मैं दूसरी गली जो सामने सड़क थी उसके किनारे किनारे चलने लगा मैं। वहाँ पे एक शॉप दिखी, मैंने बोला वहाँ जहाँ से कुछ खाने के लिए ले लेता हूँ, कुछ चिप्स वगैरह। वहाँ से चिप्स ली खाने के लिए, आगे चलता गया, और एक जगह में रुक गया। मेरी बैटरी डेड हो गई फ़ोन की, और मैं रुक गया। मैंने बोला यार बैटरी डेड हो गई यार। मैंने जैसे ऐसे देखा तो वहाँ पे लैंडमार्क लिखा हुआ था, तो मतलब मैं रोहित शेट्टी सर के ऑफिस में पहुँचा। अब मैं अंदर गया, उनको बोला कि मैं स्ट्रगलर हूँ, तो ऐसे ऐसे करके मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं जहाँ पे गाने सेल करने के लिए आया था, लेकिन मेरे पास आइडिया भी है मूवी का, तो आप अगर पहुँचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो कहने लगे नहीं सर अंदर नहीं है, ऑफिस में नहीं है सर। मैंने बोला चलो ठीक है ऑफिस में नहीं है, कम से कम स्क्रिप्ट उनके ऑफिस में रख दो, अगर उनको अच्छी लगेगी मैं नंबर लिख के दे देता हूँ, वो मुझे कॉल कर लेंगे। उन्होंने बोला कि सर ने स्क्रिप्ट अंदर लेने के लिए मना किया हुआ है, जिस दिन सर अंदर होंगे उन्होंने बोला अगर कोई भी आए तो मेरे पास भेज दो, लेकिन स्क्रिप्ट मत लेना किसी से भी। बोला जिस दिन वो अंदर होंगे, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, अंदर हुए वो, क्योंकि उनकी फिल्में आती रहती हैं तो वो शूटिंग के लिए जाते रहते हैं, और अभी खतरों के खिलाड़ी भी आएगा, उसके शूट के लिए भी वो जाएंगे बाहर। तो अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, वो अंदर हुए, तो वो हम तुम्हें भेज देंगे, तुम चले जाना, लेकिन आज वो नहीं है ऑफिस में। तो फिर मेरी बैटरी डेड हो गई थी, तो मैंने बोला चार्ज करनी है बैटरी। मैंने बोला ठीक है कर लो। फिर मैं अंदर गया, और अंदर वहाँ पे सॉकेट पे मैंने फ़ोन चार्ज किया अपना, और फिर वहाँ पे बैठा रहा मैं 2 घंटे। मैंने सोचा क्या पता जी झूठ बोल रहे हो, क्या पता रोहित शेट्टी आ ही जाए सर, लेकिन वो नहीं आए वो। और फिर 2 घंटे में मेरा फ़ोन चार्ज हो गया, और फिर मैं वहाँ से चला गया। वहाँ जाने के बाद फिर मैंने सोचा अब शाम हो गई है, तो अब सलमान खान के पास कल जाऊँगा, क्योंकि अभी किसी को एड्रेस ही नहीं पता होगा उनका, जैसे बाकी सेलिब्रिटियों के लोगों को एड्रेस ही नहीं पता है, उनके भी नहीं पता होंगे। तो मैंने होटल पे कमरा लिया, मैं सो गया। अगले दिन उठा सबसे पहले, क्योंकि मैंने क्रिश 4 का भी लिखा हुआ था, तो ऑफिस ढूंढा मैंने, बहुत ऑफिस ढूंढा मैंने ऋतिक रोशन जी का घर ढूंढा, मैंने राकेश रोशन जी का ऑफिस ढूंढा, पर मैं नहीं ढूंढ पाया, और ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई उधर भी, और उनका ऑफिस नहीं मिला मुझे। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि पहले मैं ढूंढूं, फिर मैंने सोचा ऑटो वाले को एक बार पूछ लेता हूँ मैं।
तो मैंने ऑटो वाले से पूछा कि मैंने सलमान खान के घर पे जाना है, जो ऑफिस में जाना है। तो उसने बोला कि ऑफिस का तो नहीं पता, घर का एड्रेस पता है। मैंने बोला मुझे एड्रेस नहीं पता, मेरा गूगल मैप नहीं चलता। बोला नहीं नहीं मुझे पता है। तो मैं बैठ गया। उसने बोला कि सलमान खान काफ़ी फेमस है, तुम किसी भी ऑटो वाले को राह चलते पूछ लोगे, दिन में रात को, वो आंखों में पट्टी बांध कर तुम्हें छोड़ आएगा उनके घर पे, क्योंकि वो बहुत मशहूर हैं। और वहाँ पे जब तुम जाओगे, वहाँ पे कोई ना कोई लोग होंगे, फ़ोटो खींच रहे होंगे उनके घर के, सभी को उनका एड्रेस पता होता है। तो उसको पता था, वो मुझे ले गया। तो वहाँ पर वॉचमैन था, ठीक है। और वो वॉचमैन था कि सिक्योरिटी गार्ड था, क्योंकि वही इंसान मुझे दोबारा दिखा था। और वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि वो मुझे कब मिला था। अब की बार बताऊं तो मैं गया, मैंने उससे बोला कि मैंने स्क्रिप्ट लिखी है और मुझे आइडिया है मूवी का, अभी मैंने पूरी फुल मूवी नहीं लिखी है, तो स्क्रिप्ट जो है वो सर तक पहुंचा दो। वो बोलने लगा कि सर तक क्यों पहुंचानी है, सर क्या करेंगे इसकी स्क्रिप्ट का। मैंने बोला सर उस पर नंबर लिखा हुआ है, अगर अच्छी होगी तो वो किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को बताएंगे, जब वो खुद भी प्रोड्यूसर है, क्या पता उनको अच्छी लगे फिल्म, वो बना लें। तो कहने लगा कि उनके पास पैसा कहाँ से आएगा मूवी बनाने के लिए। मैंने बोला उनके पास है तो है पैसा। तो कहने लगा कहाँ कहाँ, कोई पैसा नहीं है उनके पास, वो सलमान खान जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है, उसके पास कोई पैसा नहीं है। उसके पास 16 एड्रेस हैं, 16 बिल्डिंग है, उस पर हमले हो रहे हैं। आज ही किसी ने जहाँ पे गोलियाँ चलाई थी रात को, तो जहाँ पे वो कभी किसी दिन कहीं पे रहते हैं, किसी दिन कहीं पे रहते हैं। वो कहाँ जहाँ पे आओगे भी तुम तो उनसे नहीं मिल पाओगे, अभी वो घर पे नहीं है। वो अपने घर में भी 2-3 महीने में कई एक बार आते हैं घर पे, तो नहीं है वो। तो वो दूसरा बंदा बोलने लगा कि यार अगर नहीं है तो कम से कम इतनी दूर से है, स्क्रिप्ट ही ले ले उसकी, अंदर पहुँचा देंगे। बोला नहीं नहीं कोई स्क्रिप्ट नहीं पहुँचानी है हमने, अंदर नहीं है जहाँ पे वो, जाओ तुम। मैं फिर वहाँ से आ गया, ठीक है। वहाँ से जब आया, और फिर स्क्रिप्ट कहीं भी सिलेक्ट हुई नहीं, ना गाने सेलेक्ट हुए ना स्क्रिप्ट सेलेक्ट हुई। और जो मेरे पास एड्रेस थे, क्योंकि मेरा गूगल मैप चल नहीं रहा था और किसी को भी ऑफिस का एड्रेस पता ही नहीं था, मैं घूमता रहा, लेकिन गूगल मैप ना चलने की वजह से नहीं हो पाया। क्योंकि वहाँ पर जो थे सभी आंध्रा से, कोई बिहार से, कोई झारखंड से आए थे, और वो ऑटो चलाते थे किराए पे लेके, और लोकल वहाँ पे कोई मुझे मिला ही नहीं, सभी बाहर के ही थे, और गूगल मैप उनका चल नहीं रहा था। और जो लोकल थे भी उनको एड्रेस पता नहीं होते सभी, क्योंकि वो कहते हैं मुंबई बहुत बड़ा है और सभी के एड्रेस हमें नहीं पता होते। तो फिर कुछ हो नहीं पाया, तो मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी, ठीक है। उस वीडियो में ये दिखा रहे थे कि अगर आपने कोई फ़िल्म लिखी है, कोई स्टोरी लिखी है, और आप घूमते जा रहे हैं, आपने कोई गाने लिखे हैं, घूमते जा रहे हैं, आपको कोई एड्रेस अगर नहीं मिल रहा है और आपकी जो स्क्रिप्ट है उस इंसान तक नहीं पहुंच रही है, तो इसका मतलब है कि जब आपने स्टोरी लिखी थी तब आपने सोचा था कि मैं इस इंसान को दूंगा ये स्टोरी, ठीक है। लेकिन जो नियति होती है उसको, जो डेस्टिनी होती है उसको कुछ और ही मंजूर होता है। तो वो कह रहा था कि इंसान अपनी कहानी लिख तो लेता है, लेकिन इंसान अपनी कहानी के लिए एक्टर नहीं चुनता, बल्कि स्क्रिप्ट खुद एक्टर और डायरेक्टर चुनती है। तो उसने बोला कि आपकी स्क्रिप्ट ने कोई और डायरेक्टर, कोई और प्रोड्यूसर और कोई और एक्टर चुना है। इसका ये मतलब है कि आप बार बार आपको असफलता मिल रही है, और जहाँ पे जिस स्क्रिप्ट आपको पहुँचानी है, आप लगातार कोशिश करने के बाद भी वहाँ पे अपनी कहानी, अपनी स्क्रिप्ट नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि बहुत सारे राइटर्स के साथ होता है। फिर वो क्या करते हैं, वो कहानी को वैसा ही रहने देते हैं, बस उसमें जो करैक्टर होते हैं उनको चेंज कर देते हैं, और जो मूवी होती है उसका नाम भी चेंज कर देते हैं। तो पहले जो मेरी मूवी थी उसका नाम था गोलमाल 5, दूसरी मूवी का नाम था दबंग 3, और तीसरी मूवी का नाम था क्रिश 4। और वो वीडियो देखने के बाद फिर मैंने अपनी मूवी के करैक्टर चेंज किए और फिल्म का नाम चेंज कर दिया। फिर मेरी मूवी का नाम हुआ, अब जो जिसका था मूवी का नाम गोलमाल, उसका नाम रख दिया मैंने अपनी गोलमाल। जो क्रिश 4 थी वो बन गई रक्षक, और जो मूवी थी जिसका नाम था दबंग 3 वो बन गई द टाइम ट्रैवलर। उसके बाद में फिर मेरे फ़ोन में मैसेज आया, और मैंने मैसेज देखा, वो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन का था। और फिर मैंने अपना ईमेल चेक किया, ईमेल भी आया, और उसमें लिखा कि आपके जो डॉक्यूमेंट थे वो सबमिट हो गए हैं, अब अपनी फ़ीस सबमिट कीजिए और आपका कार्ड बन जाएगा।
और फिर मैंने अपनी फ़ीस सबमिट की और मेरा कार्ड जो है वो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन का बन गया। और उसके बाद में फिर मैंने अपनी स्क्रिप्ट जो है वो रजिस्टर कर दी, और इस बार जो नाम था वो था द टाइम ट्रैवलर, क्योंकि ये मूवी मेरी कंप्लीट थी और बाकी वालों के अभी मैंने आइडियाज़ ही सोचे थे और उनको मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया था। ये मूवी मेरी कंप्लीट थी जिसका नाम था पहले दबंग 3, लेकिन अब इस मूवी का नाम हो गया था द टाइम ट्रैवलर, क्योंकि अब मुझे नया डायरेक्टर और नया प्रोड्यूसर इस मूवी के लिए ढूंढना था। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं कि मैं पूरा 1 महीना रह सकूं और रोज़ रोज़ मैं जहाँ पे आ नहीं सकता, तो मुझे कोई ऐसा ज़रिया मिल जाए कि जिससे मैं इन सभी लोगों से बातें कर सकूं, यानी कि मुझे इन सभी लोगों के नंबर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उसके बाद में मैंने फ़ोन अपना स्विच ऑफ कर दिया, और उसके बाद में मैं जब थोड़ा आगे गया तो फिर मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑन किया और मैं इंस्टाग्राम चलाने लगा। जब मैं इंस्टाग्राम चलाने लगा तो मुझे एक ऐड आई, उसमें लिखा था कि अगर आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के नंबर चाहते हैं तो हमें कॉल करें। मैंने उनको कॉल किया और वो डायरेक्टरी बेच रहे थे, बॉलीवुड डायरेक्टरी, और उनका कहना था कि इसमें सारे सिंगर, सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर, सारे कैटर्स, जो कैटरिंग वाले होते हैं, जो खाना खुना बनाते हैं, वो सभी के नंबर होंगे इसमें। तो मैंने 1000 रुपये की वो बुक जो है वो ऑर्डर कर ली और वो मेरे घर पे आ गई। और जब मैंने देखा तो उस बुक में सभी के नंबर थे, और उन्होंने मुझे बोला था कि जैसे वो आपको प्रोफेशनल यूज़ के लिए ही दी जाएगी। तो उनका इस्तेमाल नंबरों का मैं सिर्फ प्रोफेशनल यूज़ के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उसी के लिए वो मिली है, प्रोफेशनल यूज़ के लिए। और फिर मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि आपने मेरी बात सुन ली। और फिर मैं अभी उन्हीं नंबरों पे कॉल करके 1-1, 2-2, 3-3 डायरेक्टरों से रोज़ बात करता हूँ और अपनी मूवी को सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक हुई तो नहीं है, लेकिन अगर भगवान की कृपा रही तो जल्दी सेलेक्ट हो जाएगी। और धीरे धीरे फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि स्टोरी को किस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। फिर मैंने अपना सिप्नोसिस जो स्टोरी का था वो लिखा, मैंने स्क्रिप्ट लिखी, और मैं स्क्रीन प्ले देख रहा हूँ कि किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि सबसे पहले आपको जो स्टोरी होती है सिप्नोसिस से वही भेजना होता है। वो अगर सेलेक्ट हो जाए, उसके बाद में जब आपका साइनिंग अमाउंट आपके पास आ जाता है, फिर आपको बाकी स्टोरी और डायलॉग जो है वो भेजने होते हैं। इसलिए मैं वो सिप्नोसिस ही अभी तक सभी को भेज रहा हूँ। और अभी देखेंगे, कुछ डायरेक्टर प्रोड्यूसर को करेंगे कॉल, अभी तक ही नहीं है, अभी तक मैं मैसेज ही भेज रहा हूँ। कुछ छोटे मोटे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात हुई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि तुम्हारी फ़िल्म का बजट ज़्यादा है, इसलिए जो बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उन्हीं से ही बात करो। तो अभी मैं उन्हीं से ही बात कर रहा हूँ, और भगवान की कृपा रही तो मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। तो बस अगर कोई मेरी वीडियो देखे तो मेरे लिए दुआ करे कि मेरी भी मूवी जो है वो सिलेक्ट हो जाए, और मेरा भी एक नाम हो, मूवी हो, उसमें लिखा हो राइटर आशीष लाथिया। अगर एक्टिंग के लिए मिल जाए तो एक्टिंग के लिए मिल जाए। तो बाकी जो सब बातें होंगी वो अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।